नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा। 2 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू होने वाला ठीक 2 बजे अब बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और आज 1 घंटे का जिस तरह से पहले प्रश्नकाल रहता है 2 से 3 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा और उसके बाद जो बजट अनुमान 2023-24 है उस पर जो है वो कटौती प्रस्ताव आएंगे। अलग अलग कटौती प्रस्ताव जो है विभिन्न विभागों की तरफ से आए हैं, जिसमें इधर घेरे 2 से 3 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा और उसके बाद कटौती प्रस्ताव जो है वो सदन में चर्चा के लिए लाए जाने हैं। और प्रश्नकाल काफ़ी महत्वपूर्ण आज का रहने वाला है। कुल मिलाकर जो है विधायकों ने अलग अलग विभागों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला जो है वो कांग्रेस विधायक की तरफ से ही पूछा गया है। इंद्रदत्त लखनपाल की तरफ से ये प्रश्न लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कितने आउटसोर्स कर्मचारी जो है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं और पूर्व सरकार में इन कर्मचारियों के लिए जो है क्या कोई नीति बनाई गई है। यदि बनाई गई है तो उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि किस तरह की नीति है। अगर नहीं बनाई गई है तो क्या वर्तमान सरकार जो है इन कर्मचारियों को रेगुलर करने को लेकर जो है क्या कोई नीति बना रही है। ये प्रश्न जो है वो आज सदन के भीतर जो है वो बड़सर से विधायक जो इंद्रदत्त लखनपाल है उन्होंने पूछा है। इसके अलावा जो करुणामूलक मामला है उसको लेकर भी आज जो है प्रश्न पूछा गया है। नालागढ़ के विधायक हैं, इंडिपेंडेंट विधायक हैं के.एल. ठाकुर, उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि पिछले 3 साल में जो कंपनसेट ग्राउंड पर जो है नौकरी दी जाती है, कितने केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, कितने को जो है वो रिजेक्ट हुए हैं और लेट जो है ड्यू टू द लेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिन्होंने एप्लीकेशनें जो हैं वो देरी से सबमिट की है, क्या उनकी जो पात्रता है जो कंपनसेशन, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। इसके अलावा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को लेकर भी नाचन और जो आनी के विधायक हैं उन्होंने पूछा है कि प्रदेश में जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे, तो कितने विधानसभा क्षेत्रों में जो है भूमि का चयन इसके लिए किया जा चुका है और पूरी डिटेल इन्होंने सरकार से मांगी है। और ये भी पूछा है कि क्या निर्वाचन क्षेत्र जो आनी पड़ता है और जो निर्मंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या निर्मंड क्षेत्र में जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग विद्यालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है। ये प्रश्न जो है आज सदन में पूछा गया है। पवन काजल जो कि भाजपा से वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने सड़क और पुलों को लेकर प्रश्न पूछा है कि कांगड़ा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगीपुर से ग्राम पंचायत तरसू सकोट को जोड़ने वाली सड़क और पुल का निर्माण जो है कि क्या वर्तमान स्थिति है, इसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर भी रणधीर शर्मा की तरफ से प्रश्न जो आज सदन में पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नए पात्र लोगों को शामिल करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार से सूची मांगी है। पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने मांगा है। इसके अलावा जो पीटीए कर्मचारी हैं उसको लेकर भी प्रश्न जो है प्रकाश राणा की तरफ से पूछा गया है कि क्या सरकार पीटीए के तहत नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने पर जो है वो विचार रखती है। ये प्रश्न भी आज इन्होंने सदन में जो है वो पूछा है। इसके अलावा पिछले 3 साल में जो देहरा यूनिवर्सिटी है उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है कि क्या देहरा यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से कितने लोगों को जो है वो परमानेंट नौकरी दी गई है या आउटसोर्स आधार पर नौकरी दी गई है या कॉन्ट्रैक्ट आधार पर जो है वो नौकरी दी गई है। पूरी जानकारी इन्होंने मांगी है कि कितने लोगों को ये रोज़गार जो है वो दिया गया है। और इसके अलावा जो डिफरेंट कैंपसेस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देहरा से बिलोंग करते हैं उसमें कितने लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ये ब्यौरा उन्होंने पूछा है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो है एक सवाल जो है पूछा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर विपक्षी विधायकों की तरफ से विपिन सिंह परमार, जनकराज, सुखराम चौधरी की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कौन से वर्ष से आरंभ
की गई है और प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल कितने पात्र लोग हैं, इसके अंतर्गत कितनी धनराशि जो है वो दी जाती है और 59 वर्ष की आयु के उपरांत कुल कितनी महिलाओं को प्रदेश में इस योजना के से लाभान्वित जो है वो किया जा रहा है और क्या कोई नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी प्रस्तावित है, ये ब्यौरा उन्होंने पूछा है। और प्रदेश में 25 वर्ष से कम आयु की जो महिलाएं हैं, पात्र महिलाएं जो विधवाएं हैं, उनको जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसी महिलाओं को जीवन में सुधार के लिए सरकार क्या कुछ कदम जो है उठा रही है, ये ब्यौरा भी उन्होंने जो है वो आज सदन में पूछा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी दीपराज जो करसोग से विधायक हैं, उन्होंने सदन में जो है ये प्रश्न किया है कि अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने को लेकर जो है सरकार क्या कुछ विचार जो है वो कर रही है। और बेरोजगारी का मुद्दा भी सदन के भीतर जो है आज उठने वाला है। प्रश्नकाल के दौरान चैतन्य शर्मा और केवल सिंह पठानिया की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्टर से कि जो हिमाचल है, क्या देश भर में जो बेरोजगारी दर में है वो सबसे टॉप में है। ये प्रश्न जो है उन्होंने आज पूछा है कि जो रेट हमारा हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है वो भारत में सबसे ज़्यादा है और अगर ऐसा है तो पूरी जानकारी उन्होंने मांगी गई है। तो और ये भी कहा गया है कि सरकार किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया है, युवाओं को रोज़गार देने की प्रक्रिया है, उसको किस तरह से आगे बढ़ा रही है, प्रश्न भी उन्होंने जो है वो पूछा है। इसके अलावा टूरिज्म को लेकर भी प्रश्न जो है रवि ठाकुर ने पूछा है। लाहौल स्पीति क्षेत्र में जो रोहतांग टनल बनने के बाद जिस तरह से फ्लो बढ़ा है टूरिस्टों का, उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है कि क्या आने वाले समय में ये फ्लो इसी तरह से बरकरार रहे, सरकार जो है स्ट्रेंथन करने के लिए टूरिज्म एक्टिविटी जो है वहाँ पर क्या कुछ कदम उठा रही है, ये प्रश्न भी उन्होंने पूछा है। इसके अलावा जो गृहिणी सुविधा योजना है उसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। बीजेपी विधायक की तरफ से विनोद ठाकुर और सुखराम चौधरी की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है कि गृहिणी सुविधा योजना को क्या हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो जारी रखने पर विचार कर रही है, यदि नहीं तो कारण जो है वो मांगा गया है। और पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत कितने गैस जो कनेक्शन है वो आवंटित किए गए हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और इसके अलावा ऋण को लेकर भी जो है कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा की तरफ से प्रश्न पूछा गया है कि पिछले 3 वर्षों में 31 जनवरी 2023 तक सरकार ने किन किन एजेंसियों से कितना ऋण जो है वो लिया है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। तो काफ़ी अहम आज का दिन जो प्रश्नकाल के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो सदन के भीतर जो है प्रश्नकाल में भी जो हैं वो रहने वाले हैं। तो फिलहाल आप विधानसभा परिसर की तस्वीरें देख रहे हैं और ठीक 2 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज बजट अनुमानों पर जो है अब कटौती प्रस्ताव जो है वो सदन में आने हैं और 2 से 3 बजे तक जो है प्रश्नकाल रहेगा, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है सवाल लगाए गए हैं, चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला हो या करुणामूलक आधार पर नौकरियों का मामला हो या बेरोजगारी का मामला हो। तमाम प्रश्न जो है आज सदन के भीतर जो है वो गूंजेंगे और विपक्ष जो है पूरी रणनीति तैयार कर रहा है किस तरह से सदन के भीतर जाना है। जिस तरह से सीपीएस का मामला हाई कोर्ट में जो है पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी भाजपा जो है इसको लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर रहा है और देखना होगा किस तरह के तेवर जो है सदन के भीतर विपक्ष के रहते हैं और क्या सदन जो है आज शांतिप्रिय ढंग से चल पाता है या सदन में जो है वो हंगामा बरतता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।